ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से आता है। अक्सर कहा जाता है ना, उम्र बढ़ती जाती है तो अनुभव भी आता है। लेकिन नहीं, उम्र मायने रखते हैं, रखती तो है उम्र मायने, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखते हैं परिस्थितियों का सामना आपने किया है या नहीं किया है। और ये जो कन्या राशि या लग्न वाले हैं ना, परिस्थितियों का सामना बखूबी कर लेते हैं, खूब कर लेते हैं। बस एक ही चीज की कमी रहती है, दुविधाग्रस्त हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। करें, न करें, कब करें, कैसे करें, क्या करें? इसी उधेड़-बुन में फँसे रहते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। चूँकि मैं बात करूँगा जनवरी की, कि जनवरी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा होगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट लेकर के आने वाला है जनवरी आपके लिए, पहला ही महीना। तो क्या-क्या लेकर के आएगा, तो ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध कैसा है आपके लिए? बुध आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, तो आप अच्छे व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुध खराब है, तो आप हर दूसरे साल, डेढ़ 2 साल, 3 साल में एक कंपनी बंद कर रहे हैं। अपना उद्योग बंद कर रहे हैं, फिर दूसरा खोल रहे हैं, शटर डाउन कर रहे हैं, फिर दूसरा खोल रहे हैं। ये एक परिस्थिति बनती है। तो इसलिए बुध का अच्छा होना ज़रूरी है, और जनवरी में जो बुध है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 4 जनवरी को बुध आ जाएँगे, चतुर्थस्थ हो जाएँगे सूर्य के साथ। सूर्य और बुध बुधादित्य नामक राजयोग बना देते हैं। तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे आपके लिए, इसको समझते हैं। फ़ायदे ये होंगे कि व्यापारी हैं तो फ़ायदा है, नौकरी करते हो तो भी फ़ायदा है। अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी नहीं लग रही है, लग जाएगी नौकरी। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी, शब्द अच्छे हो जाएँगे। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, माताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। वैसे माता-पिता के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहने चाहिए। लेकिन कभी-कभी मतभेद इतने गहरे होते हैं, माता पुत मा माता-पिता और पुत्रों के बीच में, बच्चों के बीच में, तो वो जो अगर गतिरोध है, वो गतिरोध भी दूर हो जाएगा। अगर माता-पिता अस्वस्थ रहते हों, तो भी अस्वस्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी स्वस्थ हो रहे हैं। न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी आप बहुत मजबूत बनने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है अच्छी यहाँ पर हो रही है। तो बुध सूर्य का संबंध अच्छा है, बेहतरीन है आपके लिए, और ये संबंध 24 तारीख तक यहाँ रहेगा, बल्कि 14 तारीख तक रहेगा। 24 तारीख को फिर यहाँ आ जाएगा, तो 14 तारीख तक ये रहेगा। 14 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएँगे। सूर्य यहाँ आने का, पंचमस्त सूर्य होने का मतलब ये है कि आप अगर माता बनने वाली हैं, माँ बनने वाली हैं, तो आपको अधिक सावधानी बरतनी है। चलना-फिरना, उठना, गाड़ी चलाना इत्यादि में सावधानी बरतनी है। अगर प्लानिंग भी कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ी-सी समस्याएँ आ सकती हैं। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। पंचमस्त बुध है। पंचशास्त्र क्या कहता है कि सूर्य का बहुत ज़्यादा यहाँ बैठना खराब नहीं होता है, लेकिन कन्या लग्न या राशि वालों के लिए त्रिकेश हो जाता है। और त्रिकेश होकर के वहाँ बैठ जाए, तो शास्त्र कहता है कि त्रिकेश जहाँ-जहाँ भी बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। तो सूर्य यहाँ इस भाव को नुकसान पहुँचाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं, तो उस स्थिति में भी आपको अपने अभिमान, ईगो आएगा, ईगो के चलते रिश्तों में दरारें आएँगी। इसका भी आपको ख्याल रखना है, रिश्ते में दरार ना आए। कोशिश करना है एक कदम आप आज स्वयं आगे बढ़ाएँ, वो स्वतः आपके साथ आ जाएँगे। ये एक स्थिति है। तो यहाँ पर लेकिन विदेश में अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तो ठीक है मामला। बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि विदेश हाउस के ही स्वामी हैं, तो ये ठीक करेंगे। कि त्रिकोणस्थ हो जाएँगे तो आपके लिए अच्छा है, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो, या फिर आपको जो है ना एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, कुछ भी हो, पीआर लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो उन मामलों में ठीक है मामला ये, यहाँ पर ये। तो उतना खराब, लेकिन सावधानी तो आपको भी बरतनी है। यहाँ तक पहुँचे हैं, बात सूर्य और बुध की हो गई, बात अन्य ग्रहों की भी होगी, क्योंकि सारे ग्रह मिलकर के ही आपका भविष्य निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, आइए विषय पर फिर से लौटते हैं।
एक बात की और आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो होने नहीं देना है। कॉन्फिडेंस लेवल जहां लो हुआ, आप फिर वहीं पर कमजोर हुए। आपका सूर्य की बात मैं कर रहा था, तो सूर्य यहाँ है, तो यहाँ आ जाएँगे, ठीक है, ये 14 जनवरी के बाद। लेकिन छब एक और बात कहना चाहूँगा, अभी छूट गया था। 24 जनवरी को बुध फिर से यहाँ आ जाएँगे, बुधादित्य नाम योग बनाएँगे। जो मैं बोल रहा था ना कि विद्यार्थियों के लिए खासकर ध्यान रखना है, माता बननी हो, इस वो आपको भी ध्यान रखना है, तो वहाँ पर तो वो 24 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक? और जहाँ तक बात है मंगल नीच के हैं, 12 तारीख तक ये पुष्य नक्षत्र में भी रहेंगे। 12 तारीख के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे, गुरु का नक्षत्र है, शुभ होगा, अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से 21 जनवरी तक ये नीच के रहेंगे। जब तक नीच के हैं, तब तक आप अनावश्यक रूप से आपके ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, भाई-भाई में मतभेद हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के बीच में मतभेद हो सकते हैं। जमीन खरीदनी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, अधिक सावधानी बरतनी है। विशेषकर 12 जनवरी तक। वैसे सावधानी आपको 21 जनवरी तक ही ध्यान रखना है, लेकिन विशेषकर 12 जनवरी तक तो रखना ही रखना है। यह यह आपको इसके लिए क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ करिए, या फिर आप जो हनुमान अष्टक का पाठ करिए, तो ये आपको करना है, ठीक। मंगल की भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए यहाँ है, शुक्र क्या-क्या देंगे आपको, भाग्येश आपके शुक्र हैं। भाग्येश जो शुक्र हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक नहीं है। यहाँ जब बैठता है, निर्भाग्य योग का निर्माण करता है ग्रह। आपको कन्या पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है, माता रानी की पूजा करनी ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने कहा था ना, आपने थंबनेल में देखा होगा कि महीना चौंका देगा। चौंकाएगा कैसे? भाग्य अच्छा बढ़िया बना देगा। जाते-जाते महीना जब जा रहा होगा, 28 जनवरी 2025 को शुक्र आ जाएँगे मीन राशि में। जैसे ही मीन राशि में आएँगे शुक्र, आपका भाग्येश हो जाएगा उच्च का। जैसे ही उच्च का भाग्य होगा, जो चाहेंगे वो पाएँगे। इतना बढ़िया योग बना देता है। तो ये महीना जाते-जाते में, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने मोटा-मोटी तौर पर इसको बताने की कोशिश की है। यही परम सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो देश में हो या विदेश में हो, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और मैं आपकी कुंडली स्वयं देखूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।